हेलो एवरीवन, मेरा नाम आस्था सांडिल्य है और मेरा सिलेक्शन 70वीं बीपीएससी में एज डीवाईएसपी हुआ है। किसी भी स्टूडेंट की सक्सेस के पीछे उसके मेंटोर का बहुत बड़ा योगदान रहता है और मेरे सक्सेस के पीछे मेंटरशिप फोरम के डायरेक्टर ब्रजेश सर का हाथ रहा। मैं उनसे 70वीं बीपीएससी के टाइम जुड़ी थी। प्रीलिम्स में उनका डेली टारगेट जो रहता है और मेंस में उन्होंने मुझे नोट्स और आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प किया। तो आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ और मेरे सक्सेस का क्रेडिट ब्रजेश सर और मेंटरशिप फोरम को जाता है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेंटोरशिप फोरम में आपका स्वागत है। इंडिपेंडेंस डे की सबको शुभकामनाएं। ब्रजेश सर, उमेश और पूरा मेंटरशिप फोरम फैमिली की तरफ से सबको शुभकामनाएं। और आज हम लोग एक 73rd बीपीएससी को लेकर, क्योंकि देखिए 70वीं बीपीएससी का जिस तरह का हमारा सक्सेसफुल रेट रहा है और काफी स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था कि सर फाउंडेशन करना है, आपके यहाँ से बैच लेना है, तो वो हैफ हजार मैनर में हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया था। काफी इंक्वायरी के बाद अब मुझे लग रहा है कि वो घड़ी आ गई है। इंडिपेंडेंस डे बहुत अच्छा समय है स्टार्ट करने का। तो 73rd बीपीएससी मेंटरशिप फॉरम फाउंडेशन कोर्स लेके आ रहा है और इसमें आज हम लोग देखेंगे कि हम कैसे अलग हैं, हमारे यहाँ ही क्यों, मार्केट से कैसे अलग है, मेंटरशिप फॉरम ही क्यों, है ना। तो आज हम लोग पूरा डिस्कशन हम और उमेश इस चीज को लेकर चलेंगे। ठीक है सर। ये तो अच्छी बातें हैं कि आप कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, हम लोग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। सबसे पहले इशू ये होता है सर कि मान लीजिए कोई भी कोर्स अगर लॉन्च करते हैं हम लोग, कोई इनरोल होना चाहता है, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, तो ये जो इकोसिस्टम है थोड़ा सा बताइए कि इस इकोसिस्टम में कोई भी बच्चा आना चाहेगा तो उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, एक चीज जैसे हमने सबसे ज्यादा अभी स्टूडेंट जो ऑलरेडी इनरोल हैं और जो पहले बच्चे हैं, सबसे ज्यादा इशू है कंसिस्टेंसी का, कि हम डेली बेसिस पे हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे एग्जांपल अभी देख रहे हैं कि 72nd बीपीएससी जिस तरह से एक्सटेंड हुआ है, हमें कोर्स लाने की जरूरत क्यों पड़ी? बस वजह यही था कि उनको कंसिस्टेंट रखना है, डिसिप्लिन वे में रखना है। तो सबसे ज्यादा लैक है कि हाँ, कहीं हमने कोर्स इनरोल कर लिया और कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे, तो सबसे बड़ा इशू मतलब डिसिप्लिन का इशू आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, एक तो कंसिस्टेंसी का है कि जिसकी वजह से जो पढ़ना चाहिए वो भी लोग नहीं पढ़ पाते, नहीं कर पाते हैं, अपना टाइम को अपना किल करते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। एक है सर मेंस राइटिंग गैप। ठीक है, जैसे मेरे हिसाब से ना सर, देखिएगा मैक्सिमम क्या है ट्रेडिशनल कोचिंग में कि आप क्लास लिए आपने, आपको कंटेंट मिला, वीडियो मिला, जो भी मिला आपको, उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज में इनरोल हो जाते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये जो इस बीच में और वहां पे फिर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, मतलब क्यों प्रॉब्लम होता है? उनके पास कंटेंट है, वीडियो है, फिर टेस्ट देना है, फिर वो प्रॉब्लम बीच का जो गैप है वही फुलफिल करने के लिए एक बहुत डिफरेंट तरीके से हम लोग मीन्स ला रहे हैं। कंटेंट आपको हम देंगे, कंटेंट ऑलरेडी हम प्रोवाइड करवाएंगे, उसके बाद कैसे उसको अप्रोच करना है, कैसे सोचना है, टॉपर्स के माइंडसेट के कैसे सोचना है, एग्जाम हॉल में कैसे प्रेजेंट करना है, उस चीज को हम बीच में गैप फिल करवाएंगे। उसके लिए हो सकता है कुछ क्लासेस हो, पीवाईक्यू का जो क्वेश्चन आया है उसको अप्रोच कैसे करना है वो हम बताएं। उसके बाद राइटिंग स्किल यहाँ पर हम करवाएंगे। डायरेक्ट नहीं कि आपको नोट्स दे दिए, आप कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट लिखिए, तो ये काफी डिफरेंट हमारा गेम। आप कहना चाह रहे हैं कि सर कंटेंट होता है, उसका जो टेस्ट ज्वाइन करता है, इसके बीच में भी बहुत कुछ होता है, बीच का जो है वो चीजें कहीं नहीं है मतलब मार्केट में। नहीं, ये चीज तो बिल्कुल नहीं है सर कि आपको नोट्स दे दिया, क्लास आपको हमने करवा दिया, अब कहते हैं कि बच्चों को लिखना स्टार्ट, तो उसको पता नहीं चलता कि इंट्रोड्यूस कैसे करें, बॉडी में क्या लिखें, थिंकिंग स्टाइल क्या है। एग्जैक्टली। तो वो इशू है, वो यहाँ पे हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे फीचर। और ये जो हमारा कोर्स का वन साइज फिट ऑल कोर्सेज है, इसका आप जब भी अभी कोर्स का डिजाइन हम लोग देखेंगे उसमें आप देखोगे ना कि वो हर चीज है। ऐसा नहीं है कि आप कि केवल आपको बस फाउंडेशन पढ़ाया जाएगा या फिर केवल मेंस का ही पढ़ाया जाएगा या केवल प्रीलिम्स का पढ़ाया जाएगा। अभी देखते हैं, सर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने सोच रखा है इसके लिए, कि जो वन साइज क्यों फिट है सबके लिए। ये देखिए, हमारा जो ब्लूप्रिंट जिसको खाका बोलते हैं, सबसे पहला है कि एनसीईआरटी का फाउंडेशन। देखिए, एक तो है कि मिसिंग है मार्केट में एनसीईआरटी, सब बोलते हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ो पढ़ो, कैसे पढ़ना है वो चीज हम मेंटरशिप फोरम इंश्योर करेंगे कि जो फाउंडेशन जो हम करवा रहे हैं वो एनसीईआरटी के थ्रू करेंगे, कि उसमें जितना बेसिक टर्म्स वगैरह है, जितना भी आपका जो आइडिया आपका एनसीईआरटी का है, जो मेंस को कैसे सोचेंगे, प्रीलिम्स को कैसे हम उससे क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, तो हमारा मेन जो कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा। और तो जो आप बोल रहे हैं सर कि मेंस, यहाँ पे एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं और आप मेंस की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये सबसे बड़ा इशू है ना सर कि डायरेक्ट आप कोई बच्चा कहता है कि प्रीलिम्स के बाद हम मेंस डायरेक्ट करते हैं, तो सबसे इशू क्या है कि शुरुआत से हम मेंस पे कभी फोकस नहीं करते हैं, वो प्रीलिम्स को एक सेपरेट लेके चलते हैं और मेंस को एक पूरा डिफरेंट गेम मानते हैं। तो हमारा यही कहना है कि यदि बच्चा कोई पढ़ रहा है एनसीईआरटी,
तो वहां से मेंस भी क्वेश्चन में उसको क्रिएट उसका जो करवाएंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है Exactly. उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप देंगे कुछ सही बात है। बनाने के लिए। तो क्वेश्चन देंगे तो हम मेंस का जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन है वही हम देंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। आप पढ़कर आ रहे हैं तो उसको लगेगा कि हम मेंस में लिख पा रहे हैं कि नहीं उसको पढ़ने के बाद। और वैसे भी रिसेंट के एग्जाम से हम लोग देख सकते हैं कि सर एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। साइंस का तो मतलब क्या ही कहना, वो तो एनसीईआरटी समझिए, पूरा बीपीएससी लगभग- में खास करके एनसीईआरटी है। फिर हिस्ट्री हिस्ट्री का भी 11 12 का सेम है। एग्जैक्टली। तो ये तो एनसीईआरटी का एक और फाउंडेशन बिल्ड हो गया फाउंडेशन हम लोग तैयार ठीक है। करेंगे एनसीईआरटी से। उसके बाद फिर मेंस का तो देखिए- मेंस का कैसे मतलब देखिए मेन इसमें हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि शुरुआत से यदि 4 से 5 महीने में बच्चा शुरुआत में एनसीईआरटी के थ्रू प्रीलिम्स का पढ़ा, मेंस का हमने प्रैक्टिस करवाया, वीकली प्रैक्टिस करवाया। अब क्या है कि अब एग्जाम ओरिएंटेड मेंस वाला अप्रोच, जो बीपीएससी में जिस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो हाँ मतलब आपके हिसाब से हुआ कि एनसीईआरटी में एटलीस्ट उसको आइडिया लग जाएगा, सब्जेक्ट का बेसिक हो जाएगा, जो पॉलिटी का हो गया या फिर हिस्ट्री का हो गया। एग्जैक्टली। अब उस पे जो प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग जैसे मेंस का हम लोग बोल रहे थे ना, हाँ। वो अप्रोच क्या होता है, हाँ। क्या उसका थिंकिंग स्टाइल होना चाहिए, बिल्कुल। तो वो सब फिर यहाँ पे अप्लाई होगा। मेंस का एग्जाम ओरिएंटेड पूरा करवाएंगे सर, जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें नोट्स वगैरह सारा कुछ हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है सर। तो एक बार एनसीईआरटी का फाउंडेशन बन गया, हाँ। मेंस का तैयारी मेंस हुआ, का हो गया। क्योंकि प्रीलिम्स से पहले मेंस का Exactly. तैयारी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आजकल वैसे भी देखेंगे, अगर इस बार भी देखें हम लोग तो दिसंबर तक हो जाएगा। पता नहीं मतलब होना तो चाहिए अक्टूबर में एग्जाम हो जाना चाहिए अभी के हिसाब से, बिल्कुल, लेकिन लग नहीं रहा है। अब जब भी जाए तो जितना ज्यादा लेट होगा उतना कम टाइम आपको मेंस के बीच में मिलेगा। बिल्कुल। तो मेंस का प्रिपरेशन पहले होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये अच्छा है। देखिए वजह ये क्या है ना सर कि हम 4 मंथ लिखे हैं। वजह ये है कि 73rd का ये हमारा है। देखिए ट्रेडिशनल मेथड जो 18-19 महीने कहीं कोचिंग में लगता है, वो चीज हम नहीं कर रहे हैं कि आपको 18 महीने आप अपना एंगेज रख रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि साल भर तुम मेंटोरशिप लो और फिर खुद से स्टडी करो। हम वो बहुत ट्रेडिशनल मेथड से नहीं लेके चल कुल रहे। मिलाकर पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे में फोकस तरीके से कि अगर एक बार इनरोल होते हो तो फिर निकाल ही लो। ऐसा एग्जैक्टली। नहीं कि हाँ पहले अभी एक साल फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं, फिर नहीं। अगले साल मेंस कर रहे हैं। नहीं, हम 73rd का ही अप्रोच रख रहे हैं सर। ये जो बच्चे मोस्टली आएंगे वो 73rd के लिए उनके लिए कोर्स रहेगा। उसके बाद फिर लास्ट में है एग्जाम रेडी प्रीलिम्स। जब प्रीलिम्स नजदीक आएगा तो लास्ट में होता है सर कि एग्जाम जैसे डेट अनाउंस होगा, ऐसे हम लोग 30 सितंबर को ही लेके चल रहे हैं जो कैलेंडर बीपीएससी का रहा है। लेकिन हमारा मेन है कि लास्ट का 3-4 महीने वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेंगे। वो सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह करवाएंगे, करंट अफेयर्स क्लासेस जैसे हम लोग अभी करवा रहे हैं। ठीक है सर। तो ये तो कोर्स हो गया। मतलब कोर्स को हमने कैसे डिजाइन किया, ये ओवरऑल कोर्स का एक ढांचा था कि ये कोर्स में रहेगा। एग्जैक्टली। अब उसका जो एग्जीक्यूशन है कि बच्चों को क्या करना होगा, आप क्या देंगे उस कोर्स के अंदर में। अभी हमने बताया कि एनसीईआरटी होगा, अब एनसीईआरटी के अंदर क्या देंगे। जैसे स्टार्ट में सर आपने कहा कि डेली टारगेट, हमने इस पे कहा कंसिस्टेंसी का जो चैलेंज है, तो कंसिस्टेंसी का चैलेंज को ओवरकम करने के लिए पहला जो चैलेंज है वो हम उसको गो थ्रू कर रहे हैं। पर डे आपको मिलेगा डेली टारगेट। यानी कि एक दिन में आपको क्या पढ़ना है, 4 टॉपिक है, उस 4 टॉपिक को कैसे पढ़ना है वो भी हम बताएंगे। यानी कि आप सुबह यदि आप सोच रहे हैं कि 4 टॉपिक सर ने दे दिए, इसको पढ़े कैसे, तो उसके लिए हम वीडियो या फिर ऑडियो कॉल के जैसे भी होगा पर्सनली 1-to-1 हम बताएंगे कि बच्चों को इस तरह से आपको पढ़ना है। एक तो सब्जेक्ट वाइज वो मास्टर वीडियो आ जाएगा। हाँ, फॉर एग्जांपल सर की हिस्ट्री हम कर रहे हैं तो हिस्ट्री का ओवरव्यू हम बताएंगे, प्रीलिम्स में मेंस में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, सारा कुछ खाका हम बताएंगे। कितने नंबर का प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, कितने का मेंस आता है, क्वेश्चन को हम बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आते भी हैं। उसके बाद फिर डेली टारगेट का टारगेट क्या रहेगा, वो टारगेट सबको मिल जाएगा। फिर डेली एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में डेली टारगेट दिया जाएगा और साथ में कुछ वॉइस नोट्स भी। हाँ बिल्कुल। इसको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ सकते हैं, होता है सर कि न्यू बच्चे आ रहे हैं सर, तो आपने टारगेट दे दिया, अब उसको यही नहीं लग रहा है कि कहाँ से सोर्स से पढ़ें, वो पर्सनल प्रॉब्लम। मार्केट में वैसे भी देखिए सर, मार्केट में आप गएगा तो फ्लड है वहाँ पे, मतलब कंटेंट का इतना कंटेंट तो उसको लगेगा ना कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। वो डेली बेसिस पे उनसे इंटरेक्शन करने के लिए, बच्चों को एंगेज रखने के लिए हम डेली उनसे मेंटोर्स रहेंगे, जो भी हम लोग खुद रहेंगे, तो उनको भी लगेगा कि कोई है मतलब हमें देखने वाला। हाँ। कि और उसके बाद टारगेट ट्रैकिंग करना है। बिल्कुल ट्रैक करना है स्टूडेंट कि उनको भी पोस्ट करना होगा आपको टारगेट कि आपने दिन भर में इतना पढ़ा। शाम को जैसे सुबह टारगेट मिल जाएगा और शाम में फिर उनको पोस्ट करना होगा। बिल्कुल। आप डेली पढ़े, आपने कितना किया वो आपको ग्रुप में डालना होगा कि सर मैंने 70% किया, 80% किया, वो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए। तो ये कंसिस्टेंसी यहाँ से खत्म होगा। ठीक है। एक तो सर सबसे बड़ा इशू रहता है बीपीएससी में करंट अफेयर्स का, इसका सबसे ज्यादा हुआ है सर मार्केट में इसी का है। ठीक है ना, ये बहुत का है सर। डर तो है, लेकिन एक चीज इसको ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट डे से ही हम जो देश दुनिया में नेशनल इंटरनेशनल न्यूज हो रहा है, हम डेली 5 करंट अफेयर्स देंगे, उससे अवेयर रहिए। और फिर लास्ट के वीक में एक ओवरव्यू उसका क्लास भी हो सकता है
ठीक तो है। डेली आप 5 Daily। करंट अफेयर हाँ, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा बिल्कुल। नेशनल इंटरनेशनल उसको का। फिर सर ऐसा है कि बच्चा 5 करंट अफेयर्स पढ़ रहा है, उसको याद कैसे करेगा? उसको ओवरकम करने के लिए वीकली हम टेस्ट करेंगे। ठीक है सर। तो वीकली, डेली हो गया, एक वीकली हो गया, और एक लास्ट में मंथली, यानी कि आपने वीक में 4 दिन, यदि महीने का 4 वीक है तो उसको मंथली में कंपाइल करके वहां पर एक क्लासेस आपकी होगी। ठीक है, तो डेली, वीकली और मंथली। तो इससे मतलब एटलीस्ट अगर धीरे धीरे वो करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे तो जो डर होता है लास्ट में एग्जाम के टाइम में वो डर खत्म हो जाएगा। तो देखिए, शुरुआत से यदि बच्चा करंट अफेयर्स इंश्योर, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है ना कि बच्चा ये ईयरली का कंपाइलेशन पढ़ता है और उसको रटता है। और मुझे एक चीज और फायदा दिख रहा है सर यहाँ से कि अगर डेली अगर इस हिसाब से वो करंट करें तो मेंस में भी यूज कर सकते हैं वो। Exactly। और हाँ। बहुत जो पॉइंट्स हाँ। मतलब नंबर जो मिलते हैं वहां पे जितना करंट ओरिएंटेड एग्जांपल्स डालिए आप, इंट्रोडक्शन डालिए, कंक्लूजन डालिए, तो फिर वो तो लास्ट टाइम में बच्चे मेंस में परेशान होते हैं ना कि सर फैक्ट फिगर कहाँ से लाए, एग्जांपल कहाँ से लाए। इंट्रोडक्शन क्या डाले। बहुत लोग जैसे हम लोग के मेंस में है तो वो लोग वैसी बात करते हैं सर इंट्रोडक्शन क्या डाले, क्योंकि सबने स्पीडी पढ़ा है या फिर मतलब ठीक है जो जो भी भी मार्केट है मटेरियल में है। मटेरियल्स हैं वहाँ ऑनलाइनर्स होते हैं और वो एग्जाम ओरिएंटेड बस पढ़ते हैं। नहीं तो हम सर वेबसाइट का, जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है, ऑल इंडिया रेडियो हो गया, पीआईबी हो गया, वहां से हम इंश्योर करेंगे डेली 5 करंट अफेयर्स दें। तो ये ओवरऑल मतलब वो एक बेनिफिट और हो सकता है कि बस प्रीलिम्स में ही बेनिफिट नहीं होगा आपका करंट का, वो मेंस में भी होगा। एक वीकली क्यूज है, क्यूज को करवा रहे हैं, इसको कैसे तो मतलब ये क्यूज का तो सर पर्पस क्या है, मतलब क्यों दे रहे हैं आप वीकली क्यूज? सर आपने कहा कि डेली टारगेट दे रहे हैं, हाँ सर आप ट्रैक भी कर रहे हैं, बिल्कुल सर। और बच्चा एनालाइज कैसे करेगा कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं? तो उसको क्या करवाएंगे सर, वीक में हम उसको जो 5-6 दिन जो बच्चा पढ़ा है उसको एक दिन ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी जैसे स्टूडेंट रहेंगे उनका एक टेस्ट हम कंडक्ट करवाएंगे। मतलब 1 से 5 दिन उनका जो भी डेली टारगेट वो डेली टारगेट है, उसके बेसिस का पे सिलेबस रहेगा टेस्ट। एग्जैक्टली, वो एनसीईआरटी आप कह रहे हैं कि पढ़कर आइए, अब उसका क्या सही है गलत है वो टेस्ट के साथ वो अपने आप को एनालाइज कर पाएगा। उस सिलेबस का क्विज आप दीजिएगा और हाँ। जिसमें कि एमसीक्यू रहेंगे 50 रहेंगे, इसमें हम करेंट अफेयर्स में इंक्लूड करेंगे सर, तो कि जो 40 आपका स्टैटिक हो गया और 10 जो करेंट अफेयर्स जो डेली बेसिस पे 5 दे रहे हैं पिछले वीक का था उसका एमसीक्यू फॉर्मेट, यानी कि उसका रिवीजन भी होता तो है। ये तो सर प्रीलिम्स प्रीलिम्स के लिए का हो गया। अब जैसे बोल रहे थे ना हम लोग की अब एनसीईआरटी में भी मेंस है, मेंस में। तो उसका कैसे? देखिए, शुरुआत से क्या है ना कि एनसीईआरटी बच्चा बस पढ़ता है कि प्रीलिम्स में इसको कैसे उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करें इन्फॉर्मेशन फैक्ट फिगर, लेकिन हम शुरुआत से क्या कोशिश कर रहे हैं कि मेंस को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि मेंस का एक तो क्लास होगा ही हायर लेवल का, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी के थ्रू बेसिक्स हम उसका मेंस क्लास होगा, मतलब वहां पे है कि वो पूरा फाइनल स्टेज पे आ जाता है। एग्जैक्टली। तो जो अभी कोचिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, कोचिंग इंडस्ट्री में जो बीच का रास्ता मिसा जो गैप है, हाँ वो तो फाउंडेशन भी यहाँ हम से तैयार होगा। करेंगे सर। हाँ, यहाँ पे सोचना सिखाएंगे तो आप। हर सप्ताह में बच्चा कम से कम 2 आंसर एटलीस्ट लिखेगा, और यहाँ पे लिखना हाँ। है, आकर लिखना है, ऐसा नहीं कि हाँ, ऑफलाइन में आप आ रहे हैं, ऑफलाइन में लिखें, ऑनलाइन बच्चे हैं तो यहाँ पर लाइव रहेगा, आप डायरेक्ट वहां पर लिखना है, आपको लिखकर आपको ग्रुप में पोस्ट करना है। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि अपना लिख के घर में बैठ के नहीं, वो चीज को तो फिर कोई मतलब नहीं तो होगा। ये पूरा एक वीक का साइकिल होगा। हाँ। और इसी तरह हर वीक का सब्जेक्ट वाइज फिर आप लोगों को वो दे दिया जाएगा जो टारगेट है। हाँ ठीक है सर, मतलब टेस्ट तो हो गया, क्वेश्चन आपने लिखवा लिया, उसके बाद फिर देखिए, एक होता है ना कि हर तरह के बच्चे हैं, कोई बहुत मेहनत किया है या फिर जिसको स्टार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है कि सर आपने क्वेश्चन पूछा और उसको हम सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, या फिर तरीका क्या है सर, तो उसका हम डिस्कशन करवा रहे हैं, यानी कि 40 से 50 क्वेश्चन जो भी है उसका एट द मोमेंट हम सामने डिस्कशन करवाएंगे। ऑनलाइन है तो बच्चे लाइव जुड़ेंगे और ऑफलाइन है तो सामने हमसे जुड़ेंगे, और उसको इंगेजिंग रखेंगे, स्टूडेंट से पूछेंगे कि आपने ये पढ़ा था, उसके बाद ये गलत होने का कैसे वजह था, तो कहीं ना कहीं आपके स्टडी में प्रॉब्लम है या फिर तरीका का इश्यू है, या फिर हाँ एक और चीज जैसे जैसे हम लोग भी फेस करते हैं ना सर कि अब स्टार्टिंग में जैसे कुछ पढ़े कुछ भी हमने स्टडी किया तो बहुत कुछ हो जाता है ना कि जो छोटे छोटे बात होते हैं वो मिस हो जाते हैं, या कुछ कॉन्सेप्ट होता है जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो यहाँ पे क्लियर होगा, आप टेस्ट दोगे उसका डिस्कशन, और ये डिस्कशन ऐसा नहीं कि कोई भी ले लेगा, मतलब जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। एग्जैक्टली। देखिए, हम लोग तो रहेंगे और जो ऑलरेडी मेंस इंटरव्यू है जो इस फेज से गुजरे हैं, स्पेशल सब्जेक्ट है जिनका स्ट्रांग है। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं तो ये आपका स्टडी में जो भी आपका कंफ्यूजन होगा, जो भी कॉन्सेप्ट का कुछ भी लैक होगा, तो वो टेस्ट और प्लस डिस्कशन, उससे फिर वो क्लैरिटी आती है। ठीक है, तो ये तो एक प्रोसेस हुआ स्टार्टिंग का। तो ये तो असर मैक्सिमम मतलब बातें ये होती है ना कि चलो अब हमने एज ए क्लास दिया, मतलब कंटेंट मिला उनको, पढ़ लिए, वो आकर टेस्ट दे दिए, तो इतना तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत जगह है, मतलब ठीक है मार्केट में बहुत है ऐसा। हम डिफरेंट कैसे यहाँ पे आने का मतलब नहीं, क्या? हाँ बिल्कुल, ये बहुत सही क्वेश्चन आपका कि मेंटरशिप फॉरम ही क्यों, आप क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं? देखिए सर, टेस्ट है और पहले पढ़ रहा है बच्चे, डेली टारगेट है, फिर टेस्ट दे रहा है, फिर उसका डिस्कशन करवा रहे हैं,
उसके बाद क्या इशू आता है ना कि बच्चे क्लास में दिए हैं या फिर ऑनलाइन में वो सामने सबके पूछ नहीं पाते हैं, या फिर उनका और भी डाउट्स रहता है, क्वेश्चन लगता है कि सर ने इतना बताया, इसके बियॉन्ड भी रहता है। उसके लिए मेंटोरशिप है, पर्सनल मेंटोर्स। एक तो क्लास होंगे, हम लोग खुद रहेंगे, मेंटोर्स रहेंगे, क्लास के बाद रहेंगे, 1-to-1 इंटरेक्शन रखेंगे सर, कि सर ने जो क्लास में बताया वो चीजें हमें समझ में नहीं, या फिर हम क्लास में पूछ नहीं पाए, तो उस चीज के लिए खास को उसको ओवरकम करने के लिए मेंटोरशिप का हमने कॉन्सेप्ट लाया, और वो हमारा, हाँ सर, हमारा जैसे कि नाम भी है मेंटरशिप फोरम, हाँ मतलब एग्जैक्टली मेन फीचर ही यही है हमारा। एग्जैक्टली सिंक कर रहा है हमारे मेंटोरशिप। इस चीज का सर 70th में तो काफी लोगों का हेल्प मिला, और 71st में ही, और उस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि रीजन होता है ना कि अब मान लीजिए अब जितने भी बच्चे आए 20 बच्चे के हम लोग का बैच बनेगा, 20 हो 25 हो, तो सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है बिल्डअप का, सबका स्टेजेस अलग होते हैं, सबको अलग अलग तरीके से चाहिए होता तो है। ये मेंटोरशिप वहां पे रोल प्ले करेगा सर, कि हम कैसे उसको गाइड करते हैं, कि आप डिलीवर कर दिए क्लास में सर, और हो सकता है किसी बच्चों को समझ में नहीं आए, वो फिर क्लास के बाद मेंटोरशिप का है, वो उसे ओवरकम करने के लिए हमने लेकर। तो ये आपका मतलब हमारे इंस्टीट्यूट का बेस्ट फीचर है कि जिसके सबसे बेस्ट फीचर जो पर्सनल मेंटोरशिप का है सर। तो अब देखिए फिर ये सब तो अभी तो प्रीलिम्स की बात कर रहे थे, एनसीईआरटी वाले फेज का जो हम डिटेल्ड में कैसे करेंगे कि कोई भी अगर सब्जेक्ट हुआ तो एक डिटेल वीडियो मिलेगा आपको, डेली टारगेट मिलेगा, वीकली फिर टेस्ट होगा, उसका डिस्कशन होगा, उसके बाद मेंटरशिप फोरम, मतलब मेंटर्स 1-to-1 जो इंटरेक्शन है वो हमारा स्पेशल फीचर। बिल्कुल, तो ये एनसीईआरटी का मतलब अब फाउंडेशन बन गया उनका, एनसीईआरटी का फाउंडेशन उनका बन गया। अब है कि मेंस की तरफ वो शिफ्ट होंगे, क्योंकि मेंस, बिना मेंस का तो आपका क्लियर होने वाला नहीं है बीपीएससी। तो देखिए सर, मार्क्स तो यहीं से आएंगे सर। सही बात है। तो वहां उस मेंस प्रोग्राम में क्या क्या फीचर है? देखिए इन द एंड जो रिजल्ट है आपका, जैसे आपने बताया कि मेंस का 900 मार्क्स का है, प्रीलिम्स का आपका एक सिर्फ आपका है कि पास आपने कर लिया, क्वालिफाइंग नेचर का है। तो मेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा डेडिकेटेड जो है हम लोग मेंस पे फोकस करेंगे। फाउंडेशन हमने 4 महीने 4.5 महीने में बिल्ड कर दिया। अब आप एग्जाम ओरिएंटेड कैसे करवा रहे हैं, तो वहां पर मेंस का रोल आता है। तो जैसे आपका पहला है कि सर बहुत बच्चे का आता है कि नोट्स का इशू, हम उसमें नोट्स दे रहे हैं सर, तो कंटेंट मिल रहा है उनको, कंटेंट हम दे रहे हैं, उसको कहीं नहीं जाना है। हम नोट्स ऑलरेडी हमने बनाया है, खुद हमने मिलकर बनाया है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनसे मिलकर एक, तो उनका वन साइज मतलब यहाँ पर पूरा मिल जाएगा, उसको कहीं नहीं जाना होगा नोट्स के लिए। ठीक है, नोट्स हो जाएगा उनको। फिर देखिए पीवाईक्यू का जो कवरेज है, जैसे आप कह रहे हैं, वो जो नोट्स मिलेगा वो ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी दे दिया, वो नोट्स हमारा रहेगा वो पीवाईक्यू के बेसिस पे ही रहेगा, और हर नोट्स के स्टार्टिंग में पीवाईक्यू रहेगा। फॉर एग्जांपल यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहा है, तो बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन किस तरह से आए वो हम स्टार्ट में नोट्स में दे देंगे, और उसके बाद उसका नोट्स का रहेगा पूरा प्रिपरेशन। तो पीवाईक्यू का भी कवरेज होगा। बिल्कुल, और पीवाईक्यू के थ्रू हमें सिलेबस भी पता चलता है ना सर। वैसे बीपीएससी पता ही है, सिलेबस तो बहुत अच्छा से डिफाइंड है। कोई सिलेबस नहीं है, बिल्कुल, मतलब आपका पीवाईक्यू ही सिलेबस है आपका बीपीएससी मेंस के लिए। एरिया नहीं तो आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जैसे आपने बोला, हाँ, उसमें तो बुक का बुक लिखा जा सकता है, एग्जैक्टली, पढ़ने के लिए कुछ भी पढ़ा जा सकता है। देखिए ट्रेडिशनल यूपीएससी से डिफरेंट यही है बीपीएससी, वहां पर पूरा एलाबोरेट है, पूरा 4 पेपर है, पूरा अच्छा एलाबोरेटेड है। बीपीएससी में पूरा पीवाईक्यू के बेसिस पे ही हम बच्चों को डिलीवर करते हैं यहाँ पे। तो ये तो कंटेंट हो गया कि आपने कंटेंट दे दिया उनको, पीवाईक्यू का पता चल गया। अब जो राइटिंग है, मतलब लिखना तो उनको है ना। एग्जैक्टली, तो जैसे हमने क्या होगा, तो स्टार्ट में हमने बताया कि मेंस आपको नोट्स दे दिया, फिर कुछ क्लासेस लेंगे कि पीवाईक्यू का एनालिसिस का अप्रोच क्या है, उस नोट्स को कैसे यूटिलाइज करना है। 1 पेजर हम नोट्स बनवाएंगे, यानी कि 4 पेज में, फॉर एग्जांपल हमने प्रीएम्बल दिया, अब उसको यूटिलाइज कैसे 1 पेज में करना है, क्योंकि इन द एंड आपको मेंस में ये 1 पेजर नोट्स ही आपको रिवाइज करके जाना है। तो 1 पेजर नोट्स हम बनाना सिखाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद उसका अप्रोच कैसे यूज होगा मेंस में, उसको लिखना कैसे, वो क्लास में लेंगे, और पीवाईक्यू भी बताएंगे, क्योंकि पीवाईक्यू का जो आया है उसका क्वेश्चन का अप्रोच कैसे रहेगा, मतलब तो सारा पीवाईक्यू का डेडिकेटेड क्लास लेंगे। हाँ, ये जो लॉज है लाइव आंसर राइटिंग, तो मतलब यहाँ पे आएंगे बच्चे। देखिए लाइव आंसर राइटिंग तो सर 71st में काफी लोग का हेल्प किया, 70th में हेल्प किया था, और अब तो काफी बड़े इंस्टीट्यूट भी लाइव आंसर राइटिंग लेकर आ रहे हैं, हमारा साल भर पहले से चलते आ रहा है। और सबसे ज्यादा बच्चा जो पसंद कर रहा है लाइव आंसर राइटिंग, हम सामने लिखवा रहे हैं। एक तो है कि पहले घर से आप लिख के ला रहे थे, यहाँ कॉपी चेक करवा रहे हैं, लेकिन एट द मोमेंट, इन द मोमेंट आपको 8 मिनट हम देंगे, क्वेश्चन सामने देंगे, सामने आपको लिख के दिखाना है। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, स्टार्टिंग में जो हम लोग बात कर रहे थे कि कंटेंट मिल गया, उसके बाद टेस्ट देते हैं। हाँ, तो ये जो बीच का यही सब है, बिल्कुल, आप पीवाईक्यू का क्लास दे रहे हो, उसमें आप सिखाते हैं पीवाईक्यू कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोचेस लगा सकते हैं। फिर लॉज यहाँ पे हम सिखाते हैं कि चलो लिखना है, टाइम बाउंड मैनर में कैसे लिखोगे, सामने लिखना है आपको। फिर ये जब इनफ प्रैक्टिस हो गया, तब आप जाकर टेस्ट देते हैं।
Exactly. तो यही मतलब मेन फोकस है हमारा मेंस मेंस का बिल्कुल डायरेक्ट हम लोग नोट्स और फिर आंसर राइटिंग वो नहीं कर पा रहे हैं, बीच का वो जो वो गैप सिखाना फिल है है। हाँ, उन लोगों को सीखना है, आपको बिल्कुल। सीखना है और हम लोग सिखाएंगे। ठीक है, तो ये मेंस का प्रोग्राम हो गया। अब इसका है सर कि जैसे मेंस में वहाँ पे फीचर में लिखा हुआ था हम्म। कि जो भी पीवाईक्यू का कुछ कुछ सेशन हो गया या फिर जो उसमें टेस्ट भी होगा, जो हम लोग टेस्ट भी आपसे लेंगे तो उनका बिल्कुल। सॉल्यूशन हो गया, या फिर बिल्कुल। कुछ सेशन भी होता है कि टॉपर्स आए, टॉपर सेशन हो गया, तो उसके लिए भी, क्योंकि उन्हीं लोगों को देख कर बहुत लोग मोटिवेट होते हैं। सही बात है सर, और कहीं ना कहीं मेंटोरशिप इस चीज में तो खरे उतरा है। और खास करके डीवाईएसपी आस्था मैम है, जो आस्था मैम डीवाईएसपी अब जो पद मिला है 70वीं बीपीएससी, और आरडीओ नरेंद्र सर, ठीक है, तो विपार्ट पहुंच गए हैं, विपार्ट पहुंचे नेक्स्ट हुए हैं, पद के ट्रेनिंग लिए आए। वगैरह चल चुका है। तो कहीं ना कहीं एक चीज है कि वीक में, मंथ में जैसे भी होगा बच्चों से इंगेज रखवाएंगे, वो कॉपी खुद देखेंगे, और एक हो सकता है कभी मॉडल आंसर वो यदि रहते तो कैसे लिखते हैं, वो कैसे उन्होंने किया है अप्रोच। तो वो बच्चे का सिर्फ ये नहीं कि हम यहाँ पर बता रहे हैं, मेंटोर्स हैं जो एक्सपर्टीज है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड भी है ना, उनसे इंटरेक्शन स्टूडेंट का रहेगा। ठीक है, हाँ, मेंस का राइटिंग को लेकर भी, बिल्कुल। फिर आगे का रास्ता कैसे, सोर्स क्या है, जब प्रीलिम्स का जब नेक्स्ट आएगा हमारा हाँ, फेज, तो उस टाइम भी कि कैसे पढ़ना है, क्या बिल्कुल। पढ़ना है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो टॉपर्स हैं, जो सिलेक्टेड हैं, उनसे भी आपका इंटरेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि जो बस टीचर है, टीचर के अलावा आपके पास जो सिलेक्टेड नहीं होता है, कैंडिडेट है कभी वो भी कभी स्टूडेंट के बीच में रहता है कि आप पढ़ा रहे हैं तो कोई क्या है वो सही है, या मेंटोर्स आपके यहाँ जो है कहीं ना कहीं वो चीजें हैं, तो वो और उस चीज को गैप फिल करने के लिए देखिए वो चीज। और सबसे बड़ी बात ये है कि सर ये ठीक है, मतलब वो बाहर से और भी आ सकते हैं, लेकिन ये हमारे बच्चे हैं। हाँ, और ये तो सर है, मतलब मेंटर्स रहे हैं नयन सर। इसी चीज पे तो मेंटोरशिप फॉरम गर्व कर रहा है, और जो स्टूडेंट यहाँ से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं ये दो हमारे देखिए, अब ये कह रहा है कि सर जैसे आप इस चीज को बताएंगे सर कि ये कोर्स कैसे बेसिकली वर्क कर रहा है, हमने तो उसका जैसे इस कोर्स का मतलब एक फीचर तो ये था जो अभी हम लोगों ने बताया कि हमारे जो मैं सिलेक्टेड अपने कैंडिडेट है वो तो रहेंगे। इसमें जैसे स्टार्टिंग से हम लोग देख रहे हैं ना कि कैसे ये कोर्स वर्क करेगा। स्ट्रक्चर जो स्टार्टिंग में हमने प्रॉब्लम देखा ना, क्या क्या प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है, आंसर राइट का जो गैप है आंसर राइटिंग का, उसका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उस समय ये स्ट्रक्चर्ड है। आपको डेली टारगेट, वीकली टेस्ट हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कैसे, तो पूरा स्ट्रक्चर वे में रहेगा। सब्जेक्ट वाइज आपको पूरा डिटेल पीडीएफ मिलेगा जिसमें कि दिया रहेगा कि डेली क्या टारगेट हो सकता है। ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में डेली टारगेट पोस्ट होगा, साथ में वॉइस नोट्स भी आएंगे। आपका होगा, मेरा होगा, और भी जो मेंटर्स हैं यहाँ उनका होगा, या फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो लोग भी आपको गाइड करते रहेंगे। तो पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड रहेगा। ठीक है, उसके बाद पर्सनलाइज, ये मेंटोरशिप का हमने बात किया, मेन फोकस एरिया है हमारा कि हाँ, डिफरेंट बच्चे हैं तो उनका स्टाइल अलग है, उनका स्टेजेस अलग है, उनके थिंकिंग का कैपेबिलिटीज अलग अलग है सर। उसके लिए मेंटोरशिप का वहाँ पे हाँ, काम। तो वहाँ पे ये पर्सनलाइज होगा। ऐसा नहीं कि एक साथ आए आपने तो सबके लिए एक साथ कर दिया जाएगा। और उसके बाद एक्सपर्ट लेड, ये तो अभी हम लोग बात कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ये इसलिए काम करेगा। अब ये है कि सर सब लोगों को रिजल्ट चाहिए। इन द एंड वही है। आपने अगर कोचिंग स्टार्ट किया तो सब लोग यही ढूंढते हैं, सही बात है। और मतलब ठीक है, उनका भी कुछ वैसा नहीं है कि गलत इंटेंशन है। मैक्सिमम जो गार्जियन है गांव में बैठे हुए वो लोग यही देखते हैं ना सर, रिजल्ट देख रहे हैं कि आपके यहाँ से क्या, आपके यहाँ से कितना हुआ। सही बात। तो देखिए एक चीज हमने इस चीज को इसलिए दिखाया इस पाई चार्ट के थ्रू, ये जो भी चार्ट है आपका, देखिए एक चीज तो देखते हैं कि भीड़ है ना, मार्केट में भीड़ है, और इसमें रिजल्ट किस तरह से आ रहा है वो देखते हैं कि यहाँ से एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चे निकला, 1000 में 2000, जहां पर का 5000 10,000 बच्चे हैं वहां पर से 2-4 है, तो उनका परसेंटेज आप देख लीजिए, निकाल लीजिए, है ना। तो हमारा क्या है कि एक परसेंटेज दिखाने की वजह यह है कि 70वीं बीपीएससी में बहुत लिमिटेड थे, उस समय तो हमारा कोचिंग स्टार्ट नहीं हुआ था, है ना, बस मेंटोरशिप था, ऑनलाइन बच्चे जुड़े हुए थे। तो जो लिमिटेड स्टूडेंट थे उसके बेसिस पे 2 स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हुए थे उनका रिजल्ट हुआ, और 70वीं तो आप लोग रिजल्ट देख रहे होंगे, 71वीं का हमने रिवील नहीं किया है। देखिए वजह यह है कि उसका मेंस का भी रिजल्ट आने वाला है, उसको एग्जैजरेट भी ज्यादा हम नहीं कर रहे हैं। और ऑलरेडी हमारे पास जो स्टूडेंट है 6 स्टूडेंट देख रहे हैं, यानी कि जो बच्चे 15 स्टूडेंट ही सर हमारे पास था, 20 स्टूडेंट का स्टूडेंट रखे तो 15 स्टूडेंट, उनका कहना था कि सर फी वगैरह का जो भी इशू है, ठीक है 15 स्टूडेंट आया, और उस 15 स्टूडेंट में सर 6 स्टूडेंट है जो मैंने मेंस लिखा, और होपफुली लगता है कि अगस्त लास्ट या सितंबर का फर्स्ट वीक में रिजल्ट भी आ जाएगा। तो उस चीज को हम दिखाएंगे कि ये 6 में से कितना कन्वर्ट हुआ है आपके इंटरव्यू के लिए। तो अब तक का एक तो आपने कोचिंग का बात किया कि सर चलिए ठीक है, आप कोचिंग को हम लोग क्या मतलब छोड़ देते हैं दूसरे का, कम से कम अगर बीपीएससी का स्ट्रक्चर देख लें तो 3-4 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। फॉर्म तो 5 लाख है सर, 3-4 लोग अपीयरिंग होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिलेक्टेड वैसे इस बार बहुत था, लेकिन इतना रहता नहीं, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि 1000 से 2000। अब रेशियो निकालिएगा तो सर ये 0.5% से भी कम, मैंने 1% तो ऐसे लिख दिया, 0.5% से भी कम है ये। तो कहाँ ओवरऑल 0.5
0.5% से कम है और कहाँ आप 10% या नहीं, फिर 15% के अराउंड डिलीवर कर रहे हैं। नहीं, ये वजह भी तो ये है ना कि क्रेडिबिलिटी वजह ये परसेंटेज हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट है हमारे पास, और लिमिटेड स्टूडेंट पे है तो उनका फोकस हमारा इस तरह से है कि 1-to-1 सेशन है, तो उनका जो वीक एरिया है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। 1 फीट ऑल अप्रोच जो है वो हम नहीं लेके चल रहे कि हमने पढ़ाया और क्लास से चले गए। तो कहीं ना कहीं 1-to-1 का जो सेशन है मेंटोरशिप का है वो रिजल्ट यहाँ पे जो आपके बेस्ट सामने दिख फीचर रहा है है। हमारे यहाँ का, बिल्कुल वो आपका है। अच्छे से क्या होगा, कोर्स होगा, स्ट्रक्चर्ड वे में रहेगा, टॉपर्स आएंगे, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो आएंगे, मिलेंगे, बिल्कुल। और घूम फिर कर बातें आ जाती हैं फी पर। हाँ, तो अब फी को लेकर आप थोड़ा सा बताइए। देखिए एक तो मार्केट में है सर, थोड़ा सा बता देते हैं। अब बच्चा कंपेयर क्यों करेगा मेंटरशिप फॉरम ही क्यों, तो एक तो पहला फी है जो मार्केट में है 60 to 70,000 जो है आपका, कहीं कहीं तो उससे बेसिक ज्यादा भी है। ज्यादा है, 75 भी कहीं कहीं है। एक तो ठीक है सर कि 70,000 75,000 ले रहे हैं, इसका ड्यूरेशन देख लीजिए 18 मंथ का है, यानी कि 18 मंथ आपको साथ में रख रहे हैं, और ये 18 मंथ आपको बेसिक सिर्फ फाउंडेशन करवा रहे हैं, आपका रिजल्ट बिल्कुल नहीं होने वाला। यदि हमसे कोई उसमें- बच्चा, हाँ तो 18 मंथ बेसिक होगा, उसके बाद फिर मतलब 15,000 देखिए- 16,000 केवल मेंस के लिए उनको देना देखिए पड़ेगा। आपको भी पता है और हमें भी पता है, जो स्टूडेंट हमारे से इनरोल है वो हम मेहनत करवा रहे हैं, गाइड करवा रहे हैं, वो जब तक बच्चा खुद से नहीं पढ़ रहा है तो उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, हाँ वो तो है। तो ये एटलीस्ट उसको 1 साल और लगेगा, तो 28 से 30 मंथ यानी कि ऑलमोस्ट 2 साल। 73rd तो छोड़ दीजिए, यदि बच्चा कहीं इनरोल हो रहा है तो 73rd छोड़ दीजिए और 74th के लिए देख रहा है, ठीक है। तो एक तो है प्राइस 70 से 75,000। यदि कोई बच्चा सिर्फ मेंस में ले रहा है, मेंस में आप देख रहे हैं मार्केट में अभी जो चल रहा है कहीं 16 से 20,000 का इस तरह का है, बिल्कुल बिल्कुल सर। कि सिर्फ तो आपका मेंस का ही प्राइस 20,000 के अराउंड है, कहीं 18,000, कहीं 20,000, कहीं 22,000 भी है, कि आपको पूरा मेंस का हम दे रहे हैं। लेकिन एक चीज आप देखिए कि हम सिर्फ और सिर्फ 26,999, और हाँ बिल्कुल वजह यह है ना कि हम सिर्फ 20 स्टूडेंट को इनरोल कर रहे हैं, और एक चीज हम दावे के साथ कह रहे हैं कि वो बच्चा बिल्कुल यहाँ नहीं आएगा, वो पहले ही माइंडसेट बना ले कि यदि हमारे साथ जुड़ रहा है तो 10 महीने 11 महीना 12 महीने जो भी कोर्स का ड्यूरेशन है वो सिर्फ डिसिप्लिन और जो रेगुलर पढ़ पाएगा, पढ़ने वाला बच्चा रहेगा। यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि आकर एंजॉय करें, और ट्रेडिशनल मेथड जो कोचिंग में चल रहा है मार्केट में, जो हमारा ग्रुप है, जब अभी बच्चे जो इनरोल हैं या जुड़े हुए हैं, कि ग्रुप में आपको डेली टारगेट डालना है, बिल्कुल उसमें आपको हम लोग टारगेट देंगे, आपको रात में पोस्ट करना होगा कि आपने इतना पढ़ा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आने का कोई मतलब नहीं है, और एक क्यों अपना बर्बाद करना। एग्जैक्टली, तो 1-to-1 हम इंटरेक्शन भी कर रहे हैं ना, वो बच्चा दोबारा हमसे मिल ही नहीं पाएगा। और बहुत आकर चले गए हैं वो तो देखिए एक सर तो है कि एक तो है हम ये कोर्स का फ्यू सिर्फ और सिर्फ 26,999 रख रहे हैं, और वही बच्चे जो रहेंगे जो डेडिकेटेड रहेंगे वही इनरोल करें, नहीं तो उनके लिए बिल्कुल ये कोर्स नहीं है, ठीक है। जैसे ऑनलाइन का हमने फी बताया, ऑनलाइन का फी आपका है सर 17,999, ठीक है, ये हमारा ऑनलाइन का है, और ये ऑफलाइन का है बहुत मिनिमम प्राइस पे। ये मेंस का अलग से नहीं, प्रीलिम्स का हम अलग से कुछ नहीं करवा रहे हैं, तो ये सारा कुछ इंक्लूड है, यानी कि साल भर लेके चल रहे हैं, प्रीलिम्स करवा रहे हैं, मेंस करवा रहे हैं, हम मटेरियल दे रहे हैं, उसके लिए अलग से बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। बाहर तो बहुत लिमिटेड प्राइस में 16-20 में तो केवल मेंस सिर्फ मेंस का हो रहा है सर। तो ये 60-70,000 वाला जो रेशियो है ना, यहाँ 26,000-27,000 में आपको पूरा प्रीलिम्स, मेंस, एनसीईआरटी का फाउंडेशन सारा कुछ हम दे रहे हैं सर, अच्छे सारा कुछ दे रहे हैं, ठीक है सर। तो ये तो ओवरऑल प्राइस था, बट बहुत इंक्वायरी आ रहा था कि अब इंडिया अपना फ्रीडम मना रही है, इंडिपेंडेंस डे मना रही है, तो उसके लिए क्या मतलब। देखिए एक तो हम सबको गर्व है, देशवासियों को भी गर्व है कि इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके लिए सिर्फ 3 दिन के लिए सर। और ये वजह वही है कि जो इनरोल होने वाले बच्चे कुछ इनरोल हो भी चुके हैं, क्योंकि बीसीए स्टूडेंट को लेकर चल रहे हैं, ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, और जो आप बच्चे सोच रहे हैं वो सिर्फ 3 दिन के लिए एक फी का है, वो कमिटमेंट कर लें। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन आप हमसे जुड़ जाए, और ये जो आपका हो 24,999 सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए होगा, 15, 16, 17 के लिए। हाँ, ऑनलाइन के लिए 14,999 है। हाँ, और ये केवल सिर्फ 3 दिन के लिए। जैसे आपने सर बोला ना कि हमें मतलब सीरियस स्टूडेंट ही चाहिए। सीरियस स्टूडेंट कभी क्या होता है ना कि प्राइस कम दिखा तो बिल्कुल बहुत लोग इनरोल हो जाते हैं, उस लेवल का नहीं चाहिए, बस सीरियस ही चाहिए। और देखिए कॉल सिर्फ आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो भी है आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए जैसा भी रहेगा इस कॉल पे मैसेज कीजिए, और डायरेक्ट ऑफिस में आकर आप लोग मिल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।